Hello students, good morning. Today we are learning to signification of enthalpy. Okay, जो enthalpy change होता है वो हम देखते हैं. तो देखिए significance of enthalpy may be understood in an isothermal process taking place at constant pressure according to first law of thermodynamics. तो हम देखते हैं क्या है अंडरस्टूड होता है कैसे आइसोथर्मल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस ऑफ कांस्टेंट. हम क्या रखते हैं इस पर प्रेशर रखते हैं जो हम सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज देखते हैं उसमें. तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं. तो पहले कि हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का था इंटरनल एनर्जी इजिकल टू क्या होता है क्यू क्या है चार्ज एंड प्लस वर्क. ओके, तो इफ द वर्क ड्यूरिंग द चेंज इन एक्सपेंशन, देन जब एक्सपेंशन होता है तो चेंज होता है वर्क में, तो क्या हो जाता है वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी. ओके, इफ V first and U first are the respective volume and internal energy at the initial state. तो ये क्या होता है V first और U first क्या होता है रिस्पेक्टिव वॉल्यूम होता है और जो इंटरनल एनर्जी है एट द इंटीरियल स्टेट जो आंतरिक स्टेट जो अवस्था होती है एंड V2 एंड U2 आर द रिस्पेक्टिव वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी इन द फाइनल स्टेट. तो फाइनल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी का क्या होता है रिस्पेक्टिव वैल्यू और जो इंटीरियल स्टेट में रिस्पेक्टिव वैल्यू होता है किसका इंटरनल एनर्जी का. ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल V इक्वल टू V2 माइनस V1 लिख फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड डेल U क्या है इंटरनल एनर्जी तो इजिकल टू U2 माइनस U फर्स्ट. ओके, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या हो रहा है इंटीरियर स्टेट का वॉल्यूम. ओके, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं दस वॉल्यूम इन द फर्स्ट लॉ वी गेट. तो डेल U इजिकल टू क्या था Q, डेल U इजिकल टू Q और W के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस P डेल V. ओके, सो हम वही किए डेल U इंटरनल एनर्जी इजिकल टू Q माइनस डेल P डेल V. ओके, तो Q को अगर हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा जो अभी डेल U इधर था वो इस तरफ इस पार्ट में हो जाएंगे. तो देखें क्या हो गया डेल U माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस P डेल V. ओके, एंड U इजिकल टू देखें डेल U इजिकल टू क्या होता है U2 माइनस U फर्स्ट. तो हम लिख दिए U2 माइनस U फर्स्ट प्लस P डेल P और जो डेल V है इजिकल टू क्या होता है V2 माइनस V फर्स्ट. तो इन ब्रैकेट V2 माइनस V फर्स्ट लिख दिए. ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं डेल U माइनस U2 माइनस U फर्स्ट प्लस इसे क्या करना है इन V2 माइनस V1 क्या है इन ब्रैकेट है जिससे P के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए यहाँ पे. ओके, इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास अब क्या है U2 प्लस V2 जो 2 है उन्हें अलग कर लेते हैं एक ब्रैकेट में एंड जो फर्स्ट है उसे अलग कर लेते हैं. ओके, सो देखें डेल U2 प्लस PV इजिकल टू क्या होता है H2. ओके, एंड U फर्स्ट प्लस PV फर्स्ट इजिकल टू क्या होता है H फर्स्ट. सो हम इसे दोनों को कैसे लिख सकते हैं डेल H. तो ये जो डेल H2 है वो क्या है एंथैल्पी इन द फाइनल स्टेट एंड डेल H फर्स्ट है वो एंथैल्पी इन द इंटीरियर शुरुआती स्टेट जो है उसका एंथैल्पी है. ओके, सो हम लिख सकते हैं इसे क्या जो सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज है उसे QP is equal to del H. Okay, so thus the enthalpy change represent the heat change taking place at constant temperature and pressure. अगर हम क्या करते हैं एंथैल्पी चेंज रिप्रेजेंट करते हैं कब द हीट चेंज टेकिंग जब हीट
चेंज करके टेकिंग करके प्लेस एट कांस्टेंट क्या रहेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या हो जाएगा डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी एट कांस्टेंट क्या है यहाँ पे प्रेशर। ओके, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन डेल एच एंथैल्पी एंड डेल यू इजिकल टू डेल यू क्या है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें देखें हम एच इजिकल टू क्या होता है यू प्लस वी पी भी। ओके, एच फर्स्ट इजिकल टू क्या होता है अभी जो हम पहले देखे हैं, सो एच फर्स्ट इजिकल टू होता है यू फर्स्ट प्लस वी फर्स्ट एंड एच टू इजिकल टू क्या होता है यू टू प्लस वी टू। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पीज इन फाइनल एंड इंटीरियल स्टेट, ये क्या है डिफरेंट है कुछ एंथैल्पीज में, किसमें फाइनल और इंटीरियर। फाइनल क्या होता है एच टू और जो इंटीरियर है वो क्या होता है एच फर्स्ट इंटीरियर। ठीक है, सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं एच टू माइनस एच फर्स्ट इजिकल टू क्या हो जाएगा यू टू माइनस यू फर्स्ट प्लस पी वी टू माइनस वी टू, सॉरी वी टू माइनस वी फर्स्ट। ओके, तो हम इसे एच टू माइनस एच फर्स्ट इजिकल टू क्या होता है डेल एच होता है, पहले भी देखें तो डेल एच इजिकल टू क्या लिख सकते हैं डेल यू प्लस पी डेल वी। ओके, यहाँ पे दे भी दिया इसलिए होता है कि वी टू माइनस वी फर्स्ट इजिकल टू क्या होता है डेल वी होता है और पी तो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है। ओके, तो thus the change in enthalpy at constant pressure is the sum of increase in internal energy and P del V. If the considered that n first moles of an ideal gas were present in the initial state and n2 moles in the final state, then हम अगर आइडियल गैस से देखें तो क्या होता है पी भी इजिकल टू एन आर टी, बट यहाँ पे क्या होता है पी टू सॉरी पी भी टू इजिकल टू एन टू आर टू, क्या ले रहे हैं मोल्स। ओके, कंसीडर क्या कर रहे हैं एन फर्स्ट मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस वे आर प्रेजेंट इन इंटेनियल स्टेट पे है और एन टू कहाँ पे है फाइनल स्टेट पे, तो हमारा जो ये क्या है जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा पी वी टू इजिकल टू एन टू आर टू। ओके, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा पी वी फर्स्ट इजिकल टू एन फर्स्ट आर टी एंड पी इन ब्रेकेट वी टू माइनस वी फर्स्ट इजिकल टू एन टू माइनस एन फर्स्ट आर टू। ओके, ये हम एक्सप्रेस किसे कर रहे हैं सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन को भी कर रहे हैं ना, सो पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन आर टी, इनकी प्लेस पे क्या लिए डेल लिए। ओके, दोनों तो यहाँ भी हम एक डेल ले लेंगे, सो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा हमारा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। ओके, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये जो डेल एच है ये कहाँ पे से आ गया डेल यू कहाँ से आ गया, तो हम पहले देखे हैं क्या पी डेल भी इज इक्वल टू क्या होता है डेल एन आर टी। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा और देखेंगे क्या है डेल एन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, तो डेल जो एन है वो क्या है चेंज होता है चेंज नंबर है किसका गैसेस मॉलिक्यूल्स का। द डिफरेंट बिटवीन डेल एच एंड डेल यू depends upon the magnitude and sign of del n। thus देखते हैं इफ डेल एन इज इक्वल टू जीरो देन क्या होगा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, अगर डेल एन है वो जीरो होगा तो क्या होगा डेल एच और डेल यू क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, एंड डेल एन इज इक्वल टू माइनस है या नेगेटिव है तो देन डेल एच क्या होगा डेल एच लेस देन होगा किससे डेल यू से, या डेल यू मोर देन होगा किससे डेल एस से। ओके, एंड डेल एन
पॉजिटिव है देन तो क्या होगा डेल एच, ओके, डेल एच क्या होगा मोर देन होगा किससे, डेल यू से। डेल एच मतलब एंथैल्पी और डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी। अगर डेल एन इजिकल टू जीरो है तो जो हमारा एंथैल्पी है और इंटरनल एनर्जी वो इक्वल होंगे, ठीक है। So hence it can be said the difference in del H and del U into del V expression P del V represent the contraction of expansion of the system। तो ये एक्सप्रेशन हम इसे कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करके कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्शन करके किसका, सिस्टम का, ओके। इफ द सिस्टम इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट द चेंज इन वॉल्यूम इन नेग्लिजिबल। और अगर क्या है, सिस्टम क्या है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट है तो उनमें जो चेंज होता है वो ना के बराबर होता है। इन दिस कंडीशन वॉल्यूम इज कंसीडर टू द कॉन्स्टेंट। तो इस कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कंसीडर होता है कैसे, कांस्टेंट में। और डेल भी, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल भी एंड डेल एच डेल यू, ओके। हेंस फॉर सॉलिड और लिक्विड सिस्टम the values of del H and del U are almost similar। so हम क्या देखें हैं, और जो सॉलिड और लिक्विड सिस्टम होता है उनमें वॉल्यूज जो होते हैं किसका, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, एक समान से होते हैं, ओके। सो आई होप ये दोनों आपके समझ में आए होंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज एंड relation between enthalpy and internal energy। So thank you।